नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विमल गुप्ता आपका वर्ड इनबॉक्स एकेडमी आनंद विद्यानगर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में कई सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में एक नया अध्याय और जुड़ने जा रहा है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ लेग्स। अब इस टॉपिक के नाम से इतना नहीं क्लियर हो रहा होगा जितना कि आपको ये चित्र देख के और जो हम बताने जा रहे हैं उससे क्लियर होगा। बच्चों में खासकर इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा बनी रहती है। क्वेश्चन को वो इस तरीके से बोलते हैं कि सर वहाँ क्वेश्चन आता है कि खरगोश और कबूतर के पैरों की संख्या दी होती है, सिरों की संख्या दी होती है, तो ऐसे में हमसे कबूतर की संख्या पूछ लेता है या हमसे खरगोश की संख्या पूछ लेता है, तो हम कैसे निकालें। ये रीजनिंग का एक पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग का, जिसको आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो आज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, ट्रिक के साथ सीखेंगे कि कैसे 10 से 15 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसी क्रम में अगर जो हम आपकी बात करें तो आप सबके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि भाई आप सब लोग हमसे जो अब तक मिल रहे थे वो ऑनलाइन मोड से मिल रहे थे। वीडियो आते हैं, आप देखते हो, उसमें कमेंट करते हो, हमारा उत्साह बढ़ता है। लेकिन अब हम आपसे डायरेक्ट मिलने आ रहे हैं। वर्ड इनबॉक्स एकेडमी आनंद विद्यानगर की ब्रांच में इस बार इस रविवार को सुबह 10 से 12 एक करियर गाइडेंस सेमिनार अरेंज किया गया है। करियर गाइडेंस सेमिनार खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस सेक्टर, इसकी जॉब के लिए हम पूरा मार्गदर्शन के लिए आपसे मिलने आ रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी मन में आपकी जिज्ञासा बनी है, वो सब का समाधान होगा, सबका 1 बाय 1 आंसर मिलेगा। अब ये सेमिनार की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई कि हम देखो क्या है ना कि नौकरी तो पाना चाहते हैं, पर आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 10+2 हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो आपके एक एक सवाल का, एक एक चीज का हम आंसर देने आ रहे हैं। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब आओ और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। साथ में जो लाभ है वो लाभ आप तक भी पहुंचे, है ना। 1 साल के अंदर आपको जॉब निकालनी है, ये हमको और आपको मिलकर प्रतिज्ञा करनी है। मिलके करते हैं, कोशिश करेंगे और जरूर जॉब निकालेंगे। तो देखो भाई, आपके लिए सेमिनार रखा गया है, तो तारीख याद कर लो, 17 दिन रविवार है और सुबह 10 से 12 आप 2 घंटे सेमिनार करोगे। एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। आपको बस ध्यान एक चीज रखना है कि ये ओपन सेमिनार नहीं है। आपको आने के लिए आपका स्वागत है, पर उसके पहले आज से रजिस्ट्रेशन इसके चालू हो चुके हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना स्थान निर्धारित कर लो, अपनी सीट रिजर्व कर लो, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास सीटें लिमिटेड हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। रजिस्ट्रेशन करा दिए, निःशुल्क है, और उसके बाद आइए, है ना। तो फिर मिलते हैं इस रविवार को सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो बाकी सारी चीजें हम लोग, बहुत मजा आने वाला है, सेमिनार में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ जाते हैं। टॉपिक की बात करें तो जैसा मैंने अभी समझाया था उसी क्रम में देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कह रहा देयर आर सम पिगन्स एंड रैबिट इन अ फील्ड वेयर टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 156 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड 50, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पिगन्स। हिंदी में समझा देते। कहता है एक मैदान में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है, तो उन खरगोश और कबूतरों की कुल पैरों की संख्या 156 है। इसमें से किसके कितने पैर हैं ये नहीं दिया है। इसी तरीके से कुल सिरों की संख्या कितनी है, 50, ये दी हुई है। तो कहता है बताओ उस मैदान में कुल कितने कबूतर हैं। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कबूतर और खरगोश की जगह कभी कोई भी आ जाएगा। बस हर बार एक ऐसा प्राणी लेगा जिसके 2 पैर होंगे, या फिर एक ऐसा प्राणी लेगा जिसके 4 पैर होंगे, उनको मिक्स कर देगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, ध्यान से सीखना, अगला क्वेश्चन तुमको करना है। कहता है कि कुल सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो 50 है। अब चाहे कबूतर हो या खरगोश हो, उनकी टांगे अलग अलग हो सकती है, नंबर ऑफ लेग्स अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके सिर एक ही होंगे। तो इसका मतलब अगर जो 50 सिर हैं तो उस मैदान में कुल 50 प्राणी हैं, 50 क्रिएचर्स हैं। और उसी से पता चलता है कि इन 50 में कुछ तो कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। कैसे पता करें? तो इसके लिए क्या है कि आपको हम 2 तरीके बताएंगे। एक ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं और एक हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। हम एक्स मान के बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, जो किताबों में लिखा हुआ वो हम नहीं जाने वाले, क्योंकि वो आपको भी तकलीफ देगा, हमें भी तकलीफ देगा। हमें समय बचाना है, अपने एग्जाम में अपना समय बचाना है, बहुत मूल्यवान है। तो देखो कैसे करते हैं।
कहता है कि कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं, तो बताओ कबूतरों की संख्या कितनी। हमें पता है कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि कबूतर के भी 2 पैर हैं और खरगोश के भी 2 हैं, होते 4 हैं, मान लो कि 2 हैं। तो अगर जो सबके 2-2 पैर हैं तो इस हिसाब से 50 प्राणी हैं, तो 50 को 2 से गुणा किया जाए तो 100 पैर मिलते हैं, राइट। 100 पैर आएंगे, इस हिसाब से चले। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पैरों की संख्या कितनी है, 156। ऐसा करने से ये 100 आ रहा है, यहां 156, यानी कमी कितने की हो रही है, 56 लैक्स की, 56 लाख की कमी हो रही। अब ये 56 से ये पता चल गया कि ये उन्हीं खरगोश लोग हैं जो जिनके वजह से पैर कम हुए हैं, क्योंकि उनके पैर 2 नहीं होते, उनके कितने होते, 4। और तुमने क्या किया, 4 के बजाय 2-2 ले लिए, इसी वजह से 56 की कमी आ रही है। तो हर खरगोश के 2-2 पैर कम हो गए, ये वही 2-2 पैर हैं। तो 2 को डिवाइड कर दें 2 से, इससे 56 को 2 से डिवाइड करें तो 28 आता है। तो ये 28 कौन है, ये 28 खरगोश हैं, यानी इन 50 में 28 खरगोश हो गए, ये हमको पता चल गया क्योंकि 2-2 पैर के हिसाब से पता चल गया। अगर जो 50 में 28 खरगोश हैं तो भाई बाकी के 22 क्या होंगे, आपके कबूतर होंगे। और क्या ऑप्शन में है, जरा गौर से देखो, क्या ऑप्शन में 22 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है। ट्रिक क्या है भाई कि आपने देखा 50 सिर हैं, थोड़ी देर के लिए दोनों की संख्या या तो 2-2 मान लो या 4-4 मान लो। 4 मानोगे तो उसमें पैरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, हमने कम माना है तो कम आई। कितनी कम आई, यहां 156 है, यहां 100 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 56 का आ रहा है। 56 ये वही पैर हैं जो खरगोश के 2-2 एक्स्ट्रा होना चाहिए पर तुमने कम कर दिए, इसकी वजह से 56 का आया। अब चूंकि 2-2 पैर कम किए थे, 2 से डिवाइड कर दो तो एक जितना खरगोश है उस हिसाब से आ जाएगा, 28 आ गया, तो खरगोश 28 है। 50 में 28 हटा दो तो बाकी की संख्या हमें कबूतरों की पता चल जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया तो एक बार रिपीट करके फिर देख लेना, लेकिन आपको समझ में आएगा ये मेरा विश्वास है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तुम ट्राई करो, ट्राई जरूर करो भाई, क्योंकि कोशिश करोगे तभी सीखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नेक्स्ट कर देते हैं, जरा इसको देखो। कह रहा है कि फिर से एक फील्ड में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं, उनमें पैरों की संख्या 116 दी हुई है और सिरों की संख्या 35 दी है। तो फिर से पूछ रहा है बताओ कबूतर कितने होंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैदान मार लो, लगाओ जितना दम लगाना है, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो हम साइड में हट रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज कर लो, सॉल्व करो और देखो तुम्हारा आंसर हमसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिया होगा। आओ देखें तुमने जो आंसर निकाला है और जो हम लेके आ रहे हैं वो सेम है कि नहीं है, इनमें इसमें इसी कोई आंसर है हमारा। तो टोटल फिर से लिखो, सिर कितने हैं 35, टोटल हेड कितने हैं 35। अच्छा ये है पिगन और ये है रैबिट। फिर से मान लेते हैं कि भाई कबूतर के तो 2 पैर होते ही हैं, खरगोश के भी 2 मान लिए, दोनों के 2-2 हैं। तो उस हिसाब से 35 को 2 से गुणा करोगे तो 70 लेग आएगा, सही है ना। यानी इस हिसाब से 70 लेग आने चाहिए, पर लेग्स पैरों की संख्या दी कितनी है 116। 116 में से 70 घटाएं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 6 आ गया, 11 में से 7 गए 4, अरे ये तो 46 आ रहा है। तो 46 पैर कम हैं। ये क्यों कम हुए, क्योंकि रैबिट आपने 2-2 पैर उनके कम किए हैं। तो जरा 2 से डिवाइड करके देखो कितना आता है भाई, ये तो 23 आया। तो 23 क्या हुए, 23 आपके रैबिट हुए। 35 में से 23 रैबिट हो गए, तो बताओ बाकी के कितने बचे। तो 35 में से अगर 23 घटाओगे तो कितना आएगा 12। क्या ऑप्शन में 12 है, हाँ ऑप्शन सी है। अब बताओ कितने लोगों का आंसर मैच किया है। सब लोग कमेंट बॉक्स में डालना और ईमानदारी रखना, बेईमानी कोई मत करना, जिसका आया है वही करना, और जिसका नहीं आया है या डाउट है तो वो हमसे फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम इसको भी लेंगे अगले वीडियो में। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, लोगों में दिक्कत रहती थी और वो उसको समझ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आते थे कि सर क्या करें, ये क्वेश्चन होता नहीं है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको समझ में आया होगा। साथ में चलते चलते हम ऑप्शन वाली ट्रिक भी देख लेते हैं। ये तो 2 बार देख लीजिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। अच्छा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 15 और हमें पता है हमारा आंसर 12 है। चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। मान लेते हैं
भाई टोटल 35 सिर है, तो ये पिगन आ गया और ये आ गया रैबिट। तो मान लेते हैं कबूतरों की संख्या 15 है, ठीक है, मान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो अगर जो 35 में से 15 कबूतर हैं तो बाकी के क्या होने चाहिए, खरगोश होने चाहिए। तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। अब कबूतरों के 2-2 पैर होते तो 15 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और खरगोश के 4-4 होते तो 4 से गुणा कर लो। तो 15 दूना 30, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 को 4 से गुणा करोगे तो 80। 80 और 30 को जोड़ के देखो कितना आ रहा है भाई, 80 और 30 को यदि तुम जोड़ते हो तो कितना आएगा तुम्हारा 110 आएगा। क्या पैरों की संख्या 110 है, नहीं, गलत है। तो यहां से हमको तुरंत पता चल गया कि नहीं साहब, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब सीधे हम अपने आंसर की बात करते हैं। तुम सबका 12 आया है ना, और एक बार चेक करते हैं। 35 सिर हैं कबूतर और खरगोश, तो यहां पे 12 कबूतर हैं और बाकी के क्या आएंगे तुम्हारे, बाकी के 35 में से 12 गए तो कितने बचे भाई, तुम्हारा आना चाहिए 3 और 2, 23 है ना, 23 आएगा। तो 23, अब कबूतरों की संख्या जितनी है उसको 2 से गुणा करो, और खरगोश की जितनी संख्या है उसको 4 से गुणा करो, करते हैं। तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, और 23 को 4 से गुणा करो, 4 तिहाई 12 को 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिहाई 12 को 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 और 24 कितना हो रहा है, 6 9 2 11, अरे ये तो आ गया 116। तो 116 पैर यहां भी दिए हैं, और ऑप्शन से जाएं तो भी 116 आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप ऑप्शन से करना चाहो तो भी कर सकते हो, और मैंने आपको ट्रिक भी दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो भाई आज का सेशन आपको कितना अच्छा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, तुम लोग बड़े ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखा है, तो आपके लिए एक और खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, आप सभी में से कई लोगों ने रेलवे के फॉर्म भरे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के, और उनमें क्या होता है कि 1 साल के लॉकडाउन के बाद, चूंकि 2019 में फॉर्म निकला था और 2021 में एग्जाम हो रहे हैं, तो काफी समय अंतराल में आपका बहुत कुछ भूल गए हो। तो इसके लिए 3 दिन 18, 19 और 20 3 दिन आपकी फ्री में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो रही है, पीईटी, जहां पे आपको 2-2 घंटे यही समझाया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में कौन कौन चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें भी लाभ मिलेगा, और ये सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है। बस एक ही प्रक्रिया है, आना है तो आपको संडे को आना ही पड़ेगा सेमिनार में। उससे पहले आपको इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करा दो, इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं, बस आप कॉल करो, अपना नाम और नंबर रजिस्टर करा दो। तो 3 दिन आपको फ्री में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगी, जहां पर रेलवे की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं इस संडे को, तब तक के लिए नमस्कार।